वेलकम बैक टू माय चैनल NCERT विद निशा। आज हम कर रहे हैं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज 1.1, जिसके लिए हमें थोड़ा सा जानना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है परिमेय संख्याएं। अगर हम ये थोड़ा सा जान लेंगे तो हमारे लिए जो पूरा चैप्टर है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो हम पहले इन्हें समझ लें कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि आपको अगर कोई कहे कि लो 0 रुपीज़ मेरी तरफ से रख लो, तो आपके हाथ में कुछ रुपीज़ आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। अगर आपको कोई कहे 1 रुपया ले लो या 2 रुपये ले लो, 10 रुपये ले लो, तो आपके हाथ में वो पैसे आएंगे। तो अगर प्रकृति के हिसाब से हम देखें कि नेचुरल जो संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब आप कहीं तक भी इसको लिखते जाएंगे, ये ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन ये 1 से स्टार्ट होती हैं। जब ये 1 से स्टार्ट होती हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो स्टार्ट ही 1 से हो रही है ना प्राकृतिक संख्याएं, तो 0 तो इसमें आता ही नहीं है, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। बाकी 1 से लेके इन्फिनिटी तक सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब कि संख्या वैसे 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन ऐसे तो संख्याएं 9 पर ही आके ख़त्म हो जाएंगी अगर 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तभी तो संख्या फिर 10 के बाद स्टार्ट होगी, तो 0 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जब हमें संख्याएं पूर्ण चाहिए, मतलब पूरी संख्याएं, होल नंबर्स जिसमें सब कुछ हो, तो वह स्टार्ट होती हैं 0 से। इसमें भी वही होते हैं 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके बाद हम आते हैं धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं किसे कहते हैं? ये तो बहुत इजी है। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, प्लस वाली संख्याएं, वो सारी धनात्मक होंगी, मतलब 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। इसमें माइनस वाला कोई नंबर नहीं आएगा। और वहीं इसका अपोजिट हो जाएगा ऋणात्मक संख्याएं, मतलब माइनस वाली संख्याएं, तो इसमें सारी माइनस वाली संख्याएं आएंगी, जैसे -1 -2 -3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होंगी सब ऋणात्मक होंगी। ठीक है, जो ऋणात्मक होंगी माइनस वाली वही इसमें आएंगी। उसके बाद हमारे जो चैप्टर्स में दी गई हैं कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ये आपका ना आगे तक ऐसे चलता रहता है। परिमेय संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर P और Q एक पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक क्या होता है, तो एक बार हम पूर्णांक और समझ लेते हैं। देखिए, पूर्णांक होता है जिसमें 0 भी हो, माइनस वाली संख्याएं भी हों और प्लस वाली संख्याएं भी हों, सब कुछ इसमें शामिल हो, उसको हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे -1 भी होगा और 1 भी होगा, -30 भी होगा और 30 भी होगा, माइनस वाली संख्याएं भी होंगी, प्लस वाली भी होंगी, 0 भी होगा, 1 भी होगा, सब होंगे इन्फिनिटी तक, उनको हम पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थे हम परिमेय संख्याओं पर। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का क्या मतलब है यहाँ पे? P/Q मतलब बीच में ऐसे बट्टा लगा के हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाय लगा के लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q कोई पूर्णांक है। मतलब हमें ये समझा रहे हैं कि P और Q कोई पूर्णांक हैं। P और Q नहीं है, ये कोई ABCD नहीं है। P और Q कोई पूर्णांक है, मतलब 1 2 3 कुछ हैं, ये चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, ये ABCD नहीं है। ठीक है, ये हमें ये सिर्फ P/Q के मतलब से ये हमें समझाते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको हम बट्टे में लिख सकते हैं, जैसे ये 3/2 -7/5 या फिर -6/3, या अपनी तरफ से आप कोई भी नंबर सुझाइए जो ऊपर हो, जैसे ऊपर 1000 लिख सकते हैं, नीचे 20,000 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं, बस बट्टे में होना चाहिए। ठीक है, उसको ही हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। किस में होनी चाहिए? ऐसे बट्टे में होनी चाहिए, कितनी भी लिख सकते हैं, 9 3। अब मैं कहूँ A/B, ये कोई परिमेय संख्या है? ये A और B कोई संख्याएं होती हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है।
अगर मैं कहूँ a और b कोई पूर्णांक हैं, हाँ तो ये परिमेय संख्या हो सकती हैं कि a और b की कोई वैल्यू है, ये कोई पूर्णांक है, मतलब मान लो a 1 है और b जो है वो 3 है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या का मतलब है बस वो बट्टे की फॉर्म में होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, कोई भी एक संख्या ऊपर होनी चाहिए, कोई भी एक संख्या नीचे होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब आपका पूरा चैप्टर इस पे ही चलने वाला है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको एक्सरसाइज 1.1 भी समझ में आ जाएगी। एक्सरसाइज 1.1 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।